नमस्कार, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। रेडियोग्राफी, जी हाँ, रेडियोग्राफी के बारे में इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट रेडियोग्राफी के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। क्या होता है, कैसे होता है, क्या करें, आगे का फ्यूचर क्या होगा, सारे सवाल आज आपके इस वीडियो में सोल्व होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रेडियोग्राफी होता क्या है, किस प्रकार का कार्य होता है। किसी भी मरीज में उसकी बीमारी के लिए उसके अंदरूनी हिस्सों की जो जांच की जाती है वो रेडियोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तो हमें बात समझ में आ गई कि अंदरूनी हिस्सों की जांच रेडियोग्राफी में आएगी। अब एक तो होता है डॉक्टर, और डॉक्टर जिस प्रकार की रिपोर्ट बनाता है कि ये जांच होनी चाहिए, तो उसके बाद जो जांच वो करता है वो व्यक्ति रेडियोग्राफर कहलाता है। ये आपको भारत में या किसी भी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में ये व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से रेडियोग्राफी का जो ये परिचय है कि कौन होता है, तो मरीज के बीमारी की जो शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच करने वाले को हम रेडियोग्राफर कहते हैं। क्या कार्य करता है ये, जैसे कि हमने सुना है कि वो सीटी स्कैन कराओ, तो सीटी स्कैन ये करता है, एंजियोग्राफी हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया। ये जो जांचें जो होती है, ये जो जांचें जो व्यक्ति करता है उसी को हम रेडियोग्राफर कहते हैं। तो ये इसका कार्य होता है। अब हम बात करते हैं कि योग्यता क्या होती है। योग्यता की अगर हम बात करें तो इसके लिए 12th क्लास में साइंस मैथ्स होना आवश्यक है। साइंस मैथ्स बायो ये होना आवश्यक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या आर्ट्स वाले भी इसे कर सकते हैं, क्या कॉमर्स वाले भी इसे कर सकते हैं? नहीं, आर्ट्स कॉमर्स वाले इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके 12वीं में साइंस मैथ्स या बायो में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई भी एक होना चाहिए, और 50% होने चाहिए। कम से कम 12वीं में आपके 12th क्लास में 50% होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जब रिजर्वेशन की बात करें तो वो अधिकतम 30 वर्ष तक हो सकती है। अदर रिजर्वेशन में उम्र बढ़ सकती है, पर आप ये ध्यान रखिएगा मिनिमम उम्र है 21 साल और अधिकतम है 27 साल, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, केवल साइंस वाले कर सकते हैं इस कोर्स को। चयन, अब ये पोस्ट कौन सी होती है? देखिए, ना तो ये ग्रेड 1 की पोस्ट है, ना ग्रेड 2 की पोस्ट है। ये पोस्ट है सी लेवल पोस्ट है, मतलब 3rd ग्रेड की जो पोस्ट होती है उस पोस्ट को ये माना जाता है, ये सी लेवल की पोस्ट मानी जाती है। इसमें वेतन जो है वो आपको वेतन 5,200 से लगाकर 20,000 तक वेतन आपको मिलेगा। स्टार्टिंग का वेतन है ये आपके, अगर आप गवर्नमेंट में लगते हैं तो, अगर आप संविदा पर काम करते हैं तो वो वेतन 25,000 से 30,000 भी हो सकता है, और उसके बाद आपको कितना काम आता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आप इसे लाखों भी कमा सकते हैं, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप फिर इस दायरे में ही सीमित रह जाएंगे। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, बीएससी रेडियोग्राफी आप कर सकते हैं आगे, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी, ये तो आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो आपने 12वीं के बाद इस कोर्स का चुनाव कर लिया, 2 साल में आपने इसको फिनिश कर दिया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो आप डिप्लोमा ले सकते हैं, सर्टिफिकेट 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। उसके बाद अगर आप कोर्स करना चाहते हैं 3 साल का, तो उसके लिए आपको बीएससी करनी पड़ेगी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, ये 3 साल का कोर्स होगा। उसके आगे अगर आप इसी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं। इतना प्रोसेस होने के बाद आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इन सब को प्रोसेस को करते हैं तो डेफिनेटली आपके नॉलेज बढ़ेगा, और आप इस फील्ड में एक अच्छा वेतन कमा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप प्राइवेट में जाते हैं या सरकारी में जाते हैं, आप इस फील्ड में अच्छा वेतन कमा सकते हैं। अब कहाँ से करें, ये सवाल भी आता है। इसके लिए देखिए, एंट्रेंस टेस्ट होता है। या तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन देती है, और नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना वो एंट्रेंस टेस्ट भी लेती है। तो एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिलता है तो आपके लिए भी अच्छा है, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से ये कर सकते हैं। चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे किसी भी राज्य की बात हो, सभी बड़े शहरों में इसके कॉलेज आपको मिल जाएंगे।
बड़ी बड़े जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ कह सकते हैं या फिर बड़े शहर कह सकते हैं, जैसे जयपुर की बात कर ले उदयपुर में, कोटा की बात कर ले उदयपुर की बात कर ले, झुंझुनू की बात कर ले, सीकर की बात कर ले, वहाँ पर आपको रेडियोग्राफी कोर्स से संबंधित कॉलेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात आती है फ़ीस की। सरकारी कॉलेज की बात करेंगे तो भी 40,000 के आसपास तो आपकी फ़ीस होगी। तो 40,000 से लेकर 2 लाख तक की फ़ीस इसमें आपको पे करनी पड़ेगी। मिनिमम 40,000 रुपये तो आपका खर्चा है ही। 35,000 तो ट्यूशन फ़ीस है, मतलब मेन फ़ीस है, उसके अलावा लाइब्रेरी फ़ीस वगैरह एक्स्ट्रा फ़ीस आप मान के चलिए वो 40 के ऊपर ही पड़ेगी आपको। कम से कम 40,000 खर्चा इसमें आपके होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए, क्या ये हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में होता है। तो देखिए, दोनों भाषाओं पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, हिंदी पर भी और इंग्लिश पर भी, तभी आप इस फील्ड में, इस कोर्स में जा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो ये मेडिकल की पढ़ाई है, तो मेडिकल की पढ़ाई तो इंग्लिश में होगी, तो ऑफकोर्स आपको इंग्लिश आनी चाहिए और हिंदी का ज्ञान भी इसमें होना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि चयन कैसे होगा, गवर्नमेंट नौकरी कैसे होगी। गवर्नमेंट नौकरी इसमें परसेंटेज के बेस पर और इंटरव्यू के बेस पर होती है। अगर मान लो उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं, फॉर्म ज़्यादा भरवाते हैं, तब फिर कंपटीशन रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है। जैसे अभी की बात करें अगर आज के केस में, तो अभी तक तो इसमें रिटन एग्ज़ाम जो है वो अभी तक संभावना कम ही हुई है। इंटरव्यू के बेस पर, परसेंटेज के बेस पर ही लिए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है। रिटन एग्ज़ाम होता है तो मेडिकल से संबंधित कोर्स आएगा, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश का इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों सब्जेक्ट आपके तैयार होने चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, अगर आप मेडिकल लाइन में जाने के इच्छुक हैं, अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं अगर, तो इस फील्ड में बहुत पैसा है। आप प्राइवेट करने के अलावा आप खुद का कार्य भी इसमें कर सकते हैं और खुद का धीरे धीरे जमा कर आप खुद का जो एक छोटा सा क्लिनिक है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं मेडिकल लाइन में, इसकी बहुत हाईली डिमांड है। ये बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है, तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें। रेडियोग्राफी कोर्स पर आप ज़रूर एक बार और सर्च करें और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं कॉलेजेस के, साइट्स के, जहाँ से आपको फॉर्म का फिल होते हैं, वो सब जानकारी मिलेगी आपको। फ़ीस वगैरह और कंप्लीट जो फॉर्म वगैरह वो सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उनसे आपको मिल जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये है रेडियोग्राफी का पूरा कंप्लीट आपके सामने डिटेल। थैंक यू वेरी मच।